हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वुड के बारे में, है ना। वुड का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन के लिए। हिंदी के सेंटेंस में जो है वाक्य के लास्ट में गा गी गे ही आता है ना। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, है ना। पहला यूज इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ओके, विनम्र अनुरोध के लिए या प्रश्न के लिए करते हैं हम। तो सेंटेंस इसका देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, क्या आप वहाँ जाएंगे? क्या आप वहाँ जाएंगे? इसमें क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उनसे, लेकिन पोलाइटली पूछ रहे हैं, है ना। विनम्रता से पूछ रहे हैं हम, ऐसे नहीं र्यूड होके नहीं पूछ रहे हैं हम, है ना, कि क्या तुम जाओगे, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं हम, पोलाइटली पूछ रहे हैं उनसे। तो क्या आप वहाँ जाएंगे, इसका हम विल से नहीं वुड से बनाते हैं सेंटेंस। इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो हम वुड से बनाते हैं, ओके, विल से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो हम वुड से बनाएंगे। इसका पहला यूज ये होता है। तो क्या है? वुड यू गो देयर? वुड यू गो देयर? क्या आप वहाँ जाएंगे? ओके। दूसरा देखिए, क्या आप एक गाना गाएंगे? है ना। इसमें क्या है? पोलाइटली क्वेश्चन या रिक्वेस्ट, है ना। क्या आप एक गाना गाएंगे? उनसे पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन पोलाइटली पूछा जा रहा है। वुड यू सिंग ए सॉन्ग? वुड यू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप एक गाना गाएंगे? ओके। क्या आप मार्केट जाने का रास्ता बताएंगे? है ना। वुड यू टेल मी द वे फॉर गोइंग मार्केट? क्या आप मार्केट जाने का रास्ता बताएंगे? है ना। इसमें पोलाइटली हम क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसका पहला यूज जान गए गाइस, पहला यूज कैसे होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है या क्वेश्चन के लिए होता है, ओके। और हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा गे गी ही आता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, वुड का यूज सेकेंड होता है ऑफर या प्रपोजल के लिए, या फिर वांट चाह के लिए, है ना। और वुड के साथ लाइक टू आता है ना। इसे हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा पसंद करेंगे, करेंगी, करेगा, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, है ना, चाह के लिए, ओके। तो वुड का यूज होता है किसके लिए? ऑफर या प्रपोजल के लिए या वांट के लिए, जो हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव या चाह, ओके। और इसके वुड के साथ ना लाइक टू जरूर आएगा। सेंटेंस में देखते हैं हम तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तुम दूध और चाय में से क्या पीना चाहोगे? तुम दूध और चाय में से क्या पीना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, मिल्क और टी? है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, मिल्क और टी? तुम दूध और चाय में से क्या पीना चाहोगे? ओके। इसमें क्या है? ऑफर दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है। दूसरा देखिए, मैं दूध पीना चाहूँगा। इसमें क्या है? चाह, वांट, चाह है ना, मैं चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक मिल्क। ये देखिए, वुड के साथ लाइक टू आया, जरूर आएगा ये, है ना। आई वुड लाइक टू ड्रिंक मिल्क, ओके गाइस। देखिए तीसरा यूज, वुड का तीसरा यूज होता है किया करता था, किया करते थे, किया करती थी, है ना। ये हिंदी के सेंटेंस में वाक्य के लास्ट में ऐसा आता है, ओके। और ये किस लिए यूज किया जाता है? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी पास्ट में ना, बीते अतीत में जो है ना, किसी अपने हैबिट को, आदत को ना प्रकट करने के लिए, बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अतीत का आदत बताने के लिए, है ना, इसका यूज हम करते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। और हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में किया करता था, किया करते थे, किया करती थी आएगा, ओके। सेंटेंस देखते हैं हम तो अच्छे से समझ में आएगा हमें। देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था तो रोया करता था। वेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड क्राई, है ना, मैं रोया करता था, ओके। वेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड क्राई, मैं रोया करता था। जब मैं छोटा बच्चा था तो रोया करता था। क्या करता था? रोया करता था, यानी ये आदत थी, है ना। जब मैं अपने भाई के साथ रहता था तो इंग्लिश पढ़ा करता था, है ना। इसकी आदत थी, ये पढ़ने की क्या थी? पास्ट में आदत थी, ये पढ़ा करता था, यानी उस काम को बराबर करता था ये। When I lived with my brother, I would read English. I would read English, है ना।
व्हेन आई लिव्ड विद माई ब्रदर आई वुड रीड इंग्लिश। ओके, व्हेन आई लिव्ड विद माई ब्रदर आई वुड रीड इंग्लिश। जब मैं अपने भाई के साथ रहता था तो इंग्लिश पढ़ा करता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वुड का यूज होता है टू टेल अबाउट फ्यूचर इन पास्ट, है ना, पास्ट में फ्यूचर को बताना, फ्यूचर की बात करना, है ना। तो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा गी गे ही आएगा। अतीत में भविष्य के बारे में कुछ बताना, है ना। सेंटेंस देखते हैं। देखिए, उसने कहा, कहा मतलब पास्ट में, है ना। उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा, यानी पास्ट में किसी ने कहा होगा कि वो कल दिल्ली जाएगा, है ना। तो पास्ट में बात हो रही है फ्यूचर की, बीते कल में बात हो रही है फ्यूचर की, भविष्य की, है ना। तो उसको हम बिल से नहीं बना के वुड से बनाएंगे। बिल से बनाएंगे तो आने वाला फ्यूचर, है ना। ये पास्ट में बात की हुई फ्यूचर नहीं है, आने वाला फ्यूचर हो जाएगा अगर आप बिल से बनाएंगे तो। ही सेड, उसने कहा पास्ट में, डेट मीन्स की ही वुड गो दिल्ली द नेक्स्ट डे, है ना, कि वह कल दिल्ली जाएगा, है ना। टुमारो नहीं लगाएंगे, द नेक्स्ट डे लगाएंगे, टुमारो चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे लगाते हैं इसमें। ओके, अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रमेश सुरेश से कहा कि वह मुंबई सोमवार को जाएगा। रमेश सुरेश से कहा कि वह मुंबई सोमवार को जाएगा, है ना। देखिए, रमेश सेड टू दिनेश, रमेश ने कहा दिनेश से, डेट मीन्स की ही वुड गो मुंबई ऑन मंडे, वो मुंबई सोमवार को जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, बीते कल में फ्यूचर की बात हुई है। ओके, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो एक बार और देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, इसमें बीते कल में फ्यूचर की बात होती है, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, है ना, अनसर्टेनिटी के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना या शक, है ना, या अनिश्चितता, है ना, अनिश्चितता के लिए या शक के लिए या संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। ओके, वुड का यूज हम करते हैं। सेंटेंस में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा हमें ये वुड का यूज कहाँ होता है। ओके, देखिए, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें पैसे देगा। आई डोंट थिंक, है ना, मुझे नहीं लगता, ही वुड गिव यू मनी, वह तुम्हें पैसे देगा। एक कॉमा लगा, इसे की का कॉमा से हो जाएगा। ओके, आप ये सोच रहे होंगे डेट क्यों नहीं लगाया, तो डेट नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे। ओके, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें पैसे देगा, इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है ना, यानी इसमें शक है, यानी मुझे जो है ना शक है, क्या है, शक है, अनिश्चितता है ना, मुझे शक है कि वो तुम्हें पैसे देगा, है ना, यानी पूरा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस जगह के लिए हम वुड लगाते हैं, उस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक, मैं नहीं, यानी मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही वुड गिव यू मनी, वो तुम्हें पैसे देगा। ओके, अगर ये मुझे नहीं लगता, अगर ये नहीं होता ना इस सेंटेंस में, तो इसको हम बिल से बना देते, वो तुम्हें पैसे देगा, है ना। इसमें आ गया मुझे नहीं लगता, है ना, तो इसमें शक आ गया, तो इसको हम वुड से बनाएंगे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, है ना, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, इसमें क्या संभावना है, संभावना है ना, ये मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, है ना। आई थिंक, मुझे लगता है, इट वुड रेन टुडे, बारिश होगी आज, मुझे लगता है आज बारिश होगी, यानी संभावना है इसमें। ओके, और संभावना है, लेकिन संभावना में इसमें तो संभावना होता है ना, में। आप लोग सोचेंगे कि में से क्यों नहीं बना सकते, में से नहीं बनाएंगे क्योंकि एक गी आ गया, उसमें आता है शक्ति, आज बारिश हो सकती है, शक्ति सकता आएगा, है ना, गी नहीं आएगा। अगर गी आएगा तो ये वुड से बनाएंगे, और उसमें उस सेंटेंस में संभावना होना चाहिए, है ना, तो इसमें संभावना है तो हम वुड से बनाए हैं इसको। दूसरा देखिए, मुझे लगता है कि आज आंधी आएगी। आई थिंक, मुझे लगता है स्टॉर्म वुड कम टुडे, आंधी आएगी आज, है ना, मुझे लगता है कि आज आंधी आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वुड का यूज होता है कंडीशन, यानी शर्त। ये सेंटेंस जो होते हैं ना,
दो सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस बनते हैं, यानी दो क्लास मिल करके एक सेंटेंस बनते हैं। और पहले सेंटेंस में जो है ना शर्त रखी हुई होती है, उसमें शर्त नज़र आएगा आपको। और हिंदी के सेंटेंस में पहले या बाद वाले सेंटेंस में यदि या अगर आता है ना, वाक्य के लास्ट में ताती ते ही आएगा, है ना। और इसमें क्या है ना, कंडीशन होगा, शर्त होगा। देखिए सेंटेंस कैसे है। अगर तुम मुझे 100 रुपये देते, है ना, पास्ट में, अगर तुम मुझे 100 रुपये देते तो मैं तुमको 200 रुपये देता। कंडीशन है ना, 100 रुपये देते तो ये देता 200 रुपये, कंडीशन है। ठीक है। और ताते ती आया देखिए, और अगर भी आया, यदि भी आ सकता है। ओके। इफ़ यू गेव मी 100 रुपीज़ आई वुड गिव यू 200 रुपीज़। ओके दोस्त। तो ऐसे समझते हैं इसे हम, वुड का यूज, है ना, कंडीशन बताने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वुड बी। अब वुड बी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और इसमें हिंदी के सेंटेंस में रहा होता है, रही होती, रहे होते, होते हैं, आएगा। देखिए सेंटेंस में, अगर मम्मी नहीं आई होती तो मैं अब तक खेल रहा होता, है ना। अगर मम्मी नहीं आई होती तो मैं अब तक खेल रहा होता आया ना। देखिए, इफ़ मदर हैड नॉट कम आई वुड बी प्लेइंग टिल नाउ। अब तक, टिल नाउ का मतलब अब तक, आई वुड बी प्लेइंग टिल नाउ, मैं अब तक खेल रहा होता। ओके। तो वुड बी का यूज देखिए, इसमें भी शर्त होता है, शर्त होगा इसमें भी। ओके। रही होती, रहे होते, जिस सेंटेंस में ताती आएगा तो समझिए उसमें शर्त जरूर है। एक सेंटेंस में शर्त होगा तो दूसरा उसको पूरा करेगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वुड बी का यूज होता है, देखिए इसमें भी आएगा लास्ट में होता, होती, होते, है ना। यदि तुम मुझे धोखा नहीं दी होती, यदि तुम मुझे धोखा नहीं दी होती तो मैं तुम्हारा आज पति होता, है ना। यदि तुम मुझे धोखा नहीं दी होती तो मैं तुम्हारा आज पति होता। इफ़ यू हैड नॉट चीटेड मी आई वुड बी योर हस्बैंड टुडे, है ना। यदि तुम मुझे नहीं धोखा दी होती तो मैं आज तुम्हारा पति होता है। ओके। आई वुड बी योर हस्बैंड टुडे। ओके। अब देखिए नेक्स्ट, वुड बी का यूज नेक्स्ट होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा, है ना। इसमें क्या है, धोनी खेल रहा होगा। मुझे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है। और इसमें क्या संभावना है, मुझे लगता है ना। मुझे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा, यानी संभावना है इसमें। और किसमें है, प्रेजेंट में संभावना है। मुझे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा। आई थिंक, मुझे लगता है धोनी वुड बी प्लेइंग, धोनी खेल रहा होगा। अब धोनी फ्यूचर में तो नहीं खेलेगा ना, इसे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा, यानी मैच हो रहा है प्रेजेंट में, जब भी तो ये ऐसा गेस कर रहा है ना, इसे लग रहा है कि धोनी खेल रहा होगा, है ना। फ्यूचर में तो ऐसा नहीं बोलेगा ये। तो मुझे लगता है कि धोनी खेल रहा होगा, यानी फ्यूचर में क्रिकेट मैच हो रहा है, इसीलिए गेस कर रहा है। तो वुड बी का यूज हम करते हैं, गेस करें, प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही हो उसके लिए। तो आई थिंक धोनी वुड बी प्लेइंग, है ना। मुझे लगता है धोनी खेल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव बीन का यूज। ये हिंदी के सेंटेंस में आएगा, रहा होता, रही होती, रहे होते। ओके। टाइम इज गिवन इन द सेंटेंसेस, है ना। टाइम जो है ना, सेंटेंस में जो है ना टाइम दिया रहेगा, टाइम इज गिवन इन द सेंटेंसेस। इस टाइप के सेंटेंस में टाइम दिया जाता है, टाइम जरूर रहता है उसमें। वुड हैव बीन का यूज हम करेंगे उस जगह पे। अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वह सुबह से खेल रहा होता। कब से, सुबह से। इसमें टाइम देखो दिया गया है ना। अगर टाइम नहीं दिया गया होता तो वुड बी से हम इसका सेंटेंस को बनाते हैं, इस सेंटेंस को हम वुड बी से बना देते हैं, अगर ये सुबह का टाइम नहीं दिया होता तो। अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वह सुबह से खेल रहा होता। इफ़ आई हैडंट स्कॉल्डेड हिम ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। अगर मैं उसे नहीं डांटता तो वह सुबह से खेल रहा होता। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वुड हैव बीन का यूज दूसरा होता है, हो चुका होता या होता, है ना।
देखिए वो हिंदी के सेंटेंस में आएगा हो चुका होता या होता। यदि वो मुझे प्यार की होती तो मैं आज अच्छा आदमी हो चुका होता, है ना। यदि वो मुझे प्यार की होती, पास्ट की बात कर रहा है कि अगर वो मुझे, शर्त है ना इसमें, यदि वह मुझे प्यार की होती, सॉरी, यदि वह मुझे प्यार की होती तो मैं आज अच्छा आदमी हो चुका होता, है ना। आज मैं होता या हो चुका होता। इफ शी हैड लव्ड मी आई वुड हैव बीन अ गुड पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव का यूज, वुड हैव का यूज होता है चुका होता, चुके होते, चुकी होती है ना। देखिए सेंटेंस कैसा होता है। अगर तुम मेरी मदद किए होते, अगर तुम मेरी मदद किए होते तो मैं अपने घर अब तक पहुंच चुका होता, है ना। ये बोल रहा है कि अगर तुम मेरी मदद किए होते पास्ट में तो मैं अब तक घर पहुंच चुका होता। इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव रिच्ड एट माई होम सो फार, है ना। अगर तुम मेरी मदद किए होते तो मैं अपने घर अब तक पहुंच चुका होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव का यूज, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। हिंदी के सेंटेंस में आएगा वो लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देखिए मुझे लगता है धोनी खेल रहा होगा। आई थिंक, मुझे लगता है धोनी वुड हैव प्लेड, मुझे लगता है धोनी खेल चुका होगा, है ना। आई थिंक धोनी वुड हैव प्लेड, मुझे लगता है धोनी खेल चुका होगा, ठीक है ना, चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव हैड का यूज, पास होता, पास होती, पास होते, है ना। अगर पापा मुझे पैसे दे दिए होते तो मेरे पास आज एक बाइक होती, है ना। अगर पापा मुझे पैसे दे दिए होते तो मेरे पास आज एक बाइक होती। इफ फादर हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। अगर पापा मुझे पैसे दे दिए होते तो मेरे पास आज एक बाइक होती। ओके, वुड हैव हैड का यूज। नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं सेंटेंस में, चाहे आप इससे बना दें सेंटेंस को या फिर इससे बना दें, है ना। दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ना पढ़ता ना पढ़ता। अगर आप नहीं खेले होते तो मुझे खेलना पड़ता, है ना। अगर आप नहीं खेले होते तो मुझे खेलना पड़ता। इफ़ यू हैडंट प्लेड आई वुड हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता। ओके गाइस, तो ये थे वुड के यूज़ सारे। आप इसे समझ में ना आया हो तो आप एक बार और देखें, 2 बार देखें वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को मेरे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।